स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ और आवाज? हाँ, यस सर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। असल में तो एसक्यूएल के लिए रखने का सोचा था, लेकिन बोले कि ईआर पे और रिलेशनल पे भी कुछ क्वेश्चंस आए, तो उसको हम थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ईआर डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिलेशनल देखेंगे, फिर एसक्यूएल क्वेरीज देख लेंगे। हाँ, तो ईआर डायग्राम क्या होता है, थियरी, ये वो सब पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। इतना तो सबको लेक्चर में बता ही चुके हैं। डायग्राम में क्या क्या होते हैं, तीन चीज होती है। एंटिटी होती है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और उन एंटिटीज के बीच का रिलेशंस होता है, ठीक है। अब एंटिटी क्या होती है, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज को हम एंटिटी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर स्कूल का डेटाबेस बना रहे हो तो स्टूडेंट्स, टीचर्स, ये सब एंटिटी हो गई। आप बैंक का बना रहे हो तो एम्प्लॉयज और फिर कस्टमर्स जो भी होगा, ये एंटिटी हो गई। वो कोई भी चीज एंटिटी हो जाएगी और उसके प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, एज, क्लास, जो भी, एटसेट्रा एटसेट्रा। रिलेशन की बात करें तो ये दो एंटिटीज के बीच में हम क्या रिलेशन दे रहे हैं, यानी अगर स्टूडेंट है और टीचर है तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। रिलेशनशिप में अपने पास तीन टाइप की है, वन टू वन, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ये सब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अब ये ओवरव्यू, ठीक है। एंटिटी सेट क्या हुआ? एंटिटी अपने को पता है क्या होता है। अब ग्रुप ऑफ एंटिटीज जो होएगा उनको हम बोल देंगे एंटिटी सेट। ओके। अब ईआर मॉडल जब हम बनाते हैं तो वो इस तरह का दिखता है। तो इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो उसको ऊपर ऊपर से हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ईआर मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले हमने एंटिटी सेट देखे, तो एंटिटी सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी एंटिटी सेट हो रेक्टेंगल में डाल दो। रिलेशनशिप होता है, उसको हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप क्या बताता है? एसोसिएटिविटी, ठीक है। उसके बाद आ गया एट्रीब्यूट्स। ये हमने एंटिटी बनाए। अब उसके जो भी प्रॉपर्टीज हैं हम उसको एक्लिप्स में या फिर ओवल में ऐसे एट्रीब्यूट्स बता देते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स में अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। तो सिंपल क्या हुआ, नॉर्मल एक ही एट्रीब्यूट है, वो सिंपल हो गया। कंपोजिट, एक एट्रीब्यूट के हम और भी अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी है तो उसमें बेसिक सैलरी, और ऐसे। अगर नाम है तो उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ये क्या हो गया, एक एट्रीब्यूट्स के और फर्दर डिविजन हो सकते, तो वो क्या हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अपने आप में वो और एट्रीब्यूट्स। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, एक ही वैल्यू होगी, जेंडर मेल होएगा या तो फीमेल होएगा, दोनों तो हो नहीं सकता, ठीक है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यानी एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। मोबाइल नंबर एक आदमी के कितने भी हो सकते हैं, ईमेल आईडी दो हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। मल्टी वैल्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओवल के अंदर ओवल, डबल ओवल, ठीक है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट नॉर्मल एट्रीब्यूट ही होते हैं। अब इसको स्टोर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इससे कोई चीज डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एज डिराइव करनी है, तो अगर हमारे पास में उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो करंट डेट से डेट ऑफ बर्थ को हम माइनस करके उसकी एज निकाल सकते हैं। अब ये तो नॉर्मल एट्रीब्यूट है, बट ये क्योंकि डिराइव हो रहा है किसी स्टोर्ड एट्रीब्यूट से, इसके लिए हम इसको डॉटेड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब की एट्रीब्यूट्स हम जैसे प्राइमरी की बनाते हैं, टेबल बनाते वक्त, तो उसको अंडरलाइन कर देना होता है कि ये प्राइमरी की है, ठीक है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट, ठीक है। अपना रिलेशन ये एक कितनी एंटिटीज को रिलेट कर रहा है, ये डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट बताता है। ये एक ही एंटिटी अपने आप में रिलेशन बना रही है, यूनरी। बाइनरी यानी दो एंटिटी सेट्स हैं और उनके बीच में एक रिलेशन है, बाइनरी रिलेशनशिप सेट। टर्नरी क्या होएगा, तीन रिलेशन, तीन एंटिटी के बीच का रिलेशन बता रहा है। अब वैसे आगे जितनी भी होएगी हम उन सबको नाम दे दिए एन एरे रिलेशन। जितनी भी एंटिटीज हो उनका रिलेशन अगर एक पर्टिकुलर रिलेशन बता रहा है तो हम उसको एन एरे रिलेशनशिप बोलेंगे। अब आ गया की कंस्ट्रेंट्स। इसको ईआर डायग्राम में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये हमारा एंटिटीज हो गई, ये उनके बीच में रिलेशन हो गया। अब एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट मैनेज करता है तो हम बताएंगे 1:1। ये क्या हो गया हमारा की कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब अगर एक एम्प्लॉय ज्यादा को मैनेज करता है, उसका नीचे एक आएगा और डिस्क्रिप्शन में वो बताता हूँ, ठीक है। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या बताता है? एम्प्लॉय अगर सिंगल लाइन है तो कंप्लीटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डबल लाइन है तो पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। नथिंग डबल लाइन टारगेट, होता है तो टोटल होता है ना पार्टिसिपेशन।
मैंने उल्टा बोला क्या? हाँ। ठीक है, तो समझ लो। ठीक है, मैपिंग कार्डिनलिटी की अगर बात करें, तो जैसे मैं बता रहा था 1:1, 1:मैनी, मैनी, तो वो मैपिंग कार्डिनलिटीज में आएगा। अब 1:1 का रिप्रेजेंटेशन ये रहा, एक यहाँ लिख दो या फिर यहाँ आप लिखो 1:1, ये भी चलेगा। एरो रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो, एक और रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस फुट मेथड, वो भी बता सकते हो। 1:1 हो गया। 1:मैनी, रिप्रेजेंटेशन 1, एम यूज करो, एन यूज करो, नोटेशन से कुछ भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट में काम करता है। मैनी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एन करो, एन करो, दोनों साइड में एंटिटी, और यहाँ लिख सकते हो या फिर यहाँ रिलेशनशिप के ऊपर अपना दिखा सकते हो। मैनी, यहाँ पे देखो, एक दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी एक दो को, ऐसे एक से, यानी ज्यादा भी जा सकते हो और ज्यादा आ भी सकते हो। अब एंटिटी सेट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें दो टाइप्स की थी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट और वीक एंटिटी सेट। स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं? जिसके पास में अपना प्राइमरी की है। और वीक किसको बोलते हैं? जिसके पास प्राइमरी की नहीं होता है। ठीक है, तो इसके पास अपना है, एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय नंबर, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हो गया। वीक एंटिटी सेट क्या होएगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब डिपार्टमेंट डिपेंड करता है एम्प्लॉय है कि नहीं। डिपार्टमेंट खाली बना के रखो अपने पास, एम्प्लॉय ही नहीं है, तो ये हो जाएगा वीक एंटिटी सेट। और वीक एंटिटी सेट के पास में प्राइमरी की तो नहीं होती है, लेकिन हमें उसको रेफर करने के लिए कोई ना कोई की तो चाहिए रहती है, तो हम उसको नाम दे देते पार्शियल की, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह डॉटेड लाइन से। नॉर्मल की को कैसे करते हैं? ऐसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन रहती है, यहाँ होती है डॉटेड लाइन। फॉर एंटिटी हम रेक्टेंगल यूज करेंगे, रिलेशनशिप सेट के लिए डायमंड, वीक है तो डबल रेक्टेंगल, वीक रिलेशन, डबल डायमंड, एट्रीब्यूट्स के लिए ओवल, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स है तो उसके साथ में ही उसके एट्रीब्यूट्स जो कंपोजिट है वो बताना कंपलसरी है। और मल्टी वैल्यूड है, डबल ओवल, डिराइव्ड है, किसी चीज से डिराइव हो रही है, डॉटेड, की एट्रीब्यूट है तो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन, पार्शियल की या फिर डिस्क्रिमिनेटिंग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं हम, ये किसका होता है? वीक एंटिटी का होता है, डॉटेड लाइन। डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट, यानी ये रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो रिलेशन के ऊपर हम अगर एट्रीब्यूट बताए तो वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। की कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कार्डिनलिटीज के लिए एरो यूज कर सकते हो, या तो 1:1, 1:m, m:n, एटसेट्रा। ठीक है, अब आते हैं रिलेशनल मॉडल पे। रिलेशनल मॉडल हम है ना दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले, रिलेशनल मॉडल में टेबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स, टपल्स, ये सब ठीक है, कार्डिनलिटी। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन किस तरह होता है? क्योंकि अभी के वाइवा में है ना, या डायग्राम भी बनाने बोले और उसका रिलेशनल मॉडल भी बनाने बोले। तो स्क्रीन विजिबल है ना सबको? हाँ। देखो, रिलेशनल मॉडल की यूज करते हैं हम ताकि हमें एंटिटीज और टेबल्स के बीच का रिलेशन पता चल सके। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक ऑर्डर का रिलेशन बनाया है, एक एंटिटी बनाया है, और इसका रिलेशन ब्रॉट बाय करके दिया है किसको? वो हमें, अगर नॉर्मली हमारा ईआर डायग्राम देख के नहीं पता चलता है, तो हम रिलेशनल टेबल बनाते हैं। अब जैसे ये देखो, प्राइमरी की इसमें ये हो गई ऑर्डर आईडी, प्राइमरी की ले लिए। अब इसमें हम कुछ वो लेते हैं फॉरेन कीज, तो फॉरेन कीज किस टेबल को रेफर कर रही है? हमारा रिलेशनल टेबल उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसमें देखो दो फॉरेन कीज लिए, शॉप रजिस्ट्रेशन नंबर और सप्लायर आईडी। अब किस तरह रिप्रेजेंट कर रही है वो, ये लाइन से देख सकते हैं, ये जो कलर कोडेड नोटेशन से ये बता रहा है कि एक तो शॉप को रेफरेंस कर रहा है यहाँ से, और दूसरा सप्लायर आईडी पे, सप्लायर टेबल पे ऊपर। ठीक है, इस तरह हमारा रिलेशन किस तरह किससे कनेक्टेड है वो देखने के लिए हम रिलेशनल डायग्राम बनाते हैं। अब यहाँ तो कलर कोडिंग है तो हमें समझ में आ जा रहा है कि कौन कौन से एंटिटीज का क्या क्या रिलेशन है। बट अगर कलर कोडिंग ना हो और हमारा ईआर डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करे, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि ये पीछे की लाइन जा रही है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, बट नॉर्मल इंसान को ये समझेगा नहीं क्योंकि कलर कोड नहीं है। तो हम इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं जिसमें ओवरलैपिंग थोड़ा कम होगी। दिख रहा है? तो ये हो गया रिलेशनल टेबल के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म हो गया कि एआर डायग्राम को किस तरह बनाना है और उसके मेन पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं।
और उसके साथ में हमने रिलेशनल मॉडल भी देख लिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिगार्डिंग एसक्यूएल क्वेरीज।